बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ मैथ्स बॉक्स। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, पीपीएससी और एफपीएससी से रिलेटेड और एसएसटी जो भी आती हैं, एनटीएस के थ्रू हो, टीसी के थ्रू हो, कमीशन फेडरल की हो या पंजाब की हो। तो आज हमने उसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिलीवर करना है। और लेक्चर नंबर 2 बेसिकली क्या होगा, रूट्स और कोफिशिएंट्स के दरमियान में रिलेशंस को डिफाइन करेगा कि मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो या क्वार्टिक इक्वेशन हो, उनके रूट्स में क्या रिलेशन होगा। अगर आपको कोफिशिएंट मालूम है तो आप रूट्स के रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली क्या है, वो कहता है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। आपने इन दोनों के दरमियान में रिलेशन जो है वो डिफाइन करना है। लीनियर इक्वेशन तो बहुत सिंपल होती है, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक से शुरू करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है पहले वो आपको मालूम होनी चाहिए, एक पेपर में आई हुई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपके पास जनरल फॉर्म होती है पहले वो आपको मालूम होनी चाहिए। ax स्क्वायर सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी इसको कहते हैं, bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर इसको सेकेंड डिग्री कहेंगे अगर, तो फिर आपके पास कंडीशन ये होगी कि a आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बाज़ात वो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और ऑप्शन में आपको इस ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता और एक ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज। तो हम जिस ऑप्शन में ये लिखा होता है हम वो क्लिक कर देते हैं, जब तक हमें ये बात नहीं बताई जाएगी हम ये कंसीडर नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में नन ऑफ दीज जो होगी ना वो ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। ये जनरल फॉर्म है। अब अगर मैं इसके अगर रूट्स में ले लेती हूँ अल्फा और बीटा, इसके जो रूट्स लेते हैं बिल फर्ज मैंने, अगर आप इसके रूट्स आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसके रूट्स ले लिए हैं अल्फा बीटा, तो सबको मालूम है कि आपके पास जो अल्फा बीटा का सम आएगा वो किस तरीके से आएगा, सम ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन को देखते हुए जो आपके पास सम आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी बाय ए के, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, मतलब रूट्स का प्रोडक्ट होगा, वो आपके पास आ जाएगा सी ओवर ए। अगर मैं आपके पास एग्जांपल कोट करूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलफर्ज है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, इससे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इस रिमार्क को रिप्लाई करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बेल आइकन प्रेस कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बनाया करें। फर्दर मोर हम लोगों ने ट्यूटोरियल सेशन अपना स्टार्ट किया हुआ है पीपीएससी, वो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी होगी और उसमें थ्रू आउट सारा का सारा एफपीएससी से रिलेटेड, पीपीएससी से रिलेटेड, एनटीएस से रिलेटेड या एसएसटी की जो जॉब्स आती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, उनसे रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल आपको लेक्चर की फॉर्म में दिया जाएगा। आपको एमसीक्यू सीरीज भी दी जाएगी और डिस्कशन में आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ कोफिशिएंट पर क्योंकि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अगर मैं ये दरमियान वाली टर्म को हटा दूं तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी, खाली क्वाड्रेटिक नहीं होगी, प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी, ठीक है। हर क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर प्योर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होती है। अच्छा, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो इसके रूट्स मेरे पास जो भी हैं, ठीक है, जैसे भी निकलेंगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन बनती है तो वो बना लें, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो वो कर लें। लेकिन डायरेक्ट अगर इसका मैंने सम और प्रोडक्ट निकालना है वो किस तरीके से निकलेगा, सम इसका क्या निकलेगा, माइनस बी ओवर ए, तो वो आ जाएगा 2/1, और इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सी ओवर ए, तो वो निकल आएगा 7/1। तो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपके पास, क्वाड्रेटिक तकरीबन सबको क्लियर होती है, क्वार्टिक
और क्यूबिक में लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो किस तरीके से आएगी, नेक्स्ट है जी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, बिल फर्ज अगर मैं कह लूं क्या इसके रूट्स किस फॉर्म में हैं, और यहाँ पर भी आपने बेटा ये ध्यान में रखना है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, अगर क्यूब डिग्री है तो क्यूब का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। रूट्स अगर आप कह लेते हैं क्यूबिक है तो 3 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा और गैमा। अगर मेरे पास 3 रूट्स हैं तो फिर मैं इनका सम कैसे निकाल सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, इनका मैं प्रोडक्ट कैसे निकाल सकती हूँ, अल्फा बीटा गैमा। और फर्दर मैं इसका एक और रिलेशन निकाल सकती हूँ कि इनके रूट्स का आपस में प्रोडक्ट लेके सम कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, गैमा इंटू अल्फा वो किस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्यूबिक इक्वेशन का जो सम होता है वो बेसिकली माइनस बी ओवर ए ही होता है जो क्वाड्रेटिक में होता है। लेकिन प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, वहां पर सी ओवर ए है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट आपका डी ओवर ए होगा, कांस्टेंट टर्म डील होती है। इसी तरीके से जो वहां पर प्रोडक्ट था वो यहां पर इस चीज को डिफाइन करेगा सी ओवर ए को। बिल फर्ज मैं आपके पास इक्वेशन लिख देती हूं, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे मालूम है ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि जो सबसे बड़ी डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर 3 है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर मैं इसके रूट्स जो भी निकले उसका सम निकालूंगी तो सम मेरे पास क्या हो जाएगा, सम मेरे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की जगह क्या है आपके पास 7, तो माइनस 7/3। उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, वो डी ओवर ए है। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने क्वाड्रेटिक का बार बार पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट सी ओवर ए है। ठीक है, अगर वो कह देता है कि द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन इज सी ओवर ए बी ओवर सी नन ऑफ दिस, तो फिर हमारे माइंड में ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है सी ओवर ए। लेकिन याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए होता है, वो क्यूबिक के लिए नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिजाइन आपको करवा देती हूँ, ये कर लो, फिर मैं क्वेश्चन डिजाइन करवा देती हूँ, मेरे माइंड में रहा तो यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं सी ओवर ए। ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, डी ओवर ए, डी ये है 4/3, और अगर ये आपसे मांग ले तो फिर आपके पास हो जाएगा 5/3। अब क्वेश्चन आपके पास उसने मिलकर एमसीक्यू बना दिया है और उसने बता दिया है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, ऑप्शन लिखा हुआ है जी सी ओवर ए, डी ओवर ए, बोथ, नन। अब जब कॉमन प्रैक्टिस होती है ना हमारी, वो हमने क्योंकि क्वाड्रेटिक में पढ़ी होती है, तो उसने यहां पर आपको कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने जनरल इक्वेशन कहा है। जनरल इक्वेशन में तो क्यूबिक भी आती है, क्वार्टिक भी आती है, क्वाड्रेटिक भी आती है, लीनियर भी आती है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है क्वाड्रेटिक के लिए, तो हम आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, हम डायरेक्ट जाके किसको क्लिक करते हैं, सी ओवर ए, और अपना एक नंबर हम जाया कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ी है ना इस लेवल पर। अगर और बुक्स को सर्च आउट किया जाए तो वहां पर क्यूबिक भी है, क्वार्टिक भी है, तो उनके तो फार्मूलाज अलग अलग होंगे ना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के लिए क्या बता दिया, डी ओवर ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसके बारे में आप पहले स्पेसिफाई करेंगे कि पर्टिकुलरली आप कौन सी इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, क्वार्टिक है। नाम अगर लिखा बिलफर्ज यहाँ पर ये एमसीक्यू होता है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर सी ओवर ए राइट ऑप्शन थी। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं लिखा तो यहाँ पर फिर राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी,
नन ऑफ दीज आएगी। तो आपने इस तरीके से छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को गौर कर लेना है कि किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आती है क्वार्टिक। क्वार्टिक को बाय क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, जिसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है, क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिग्री 4। अब आपसे कोई भी एमसीक्यूज भी पूछ सकता है ना कि क्यूबिक, ये तो नहीं आएगा, खैर ये मतलब कॉमन नॉलेज है आपका, तो कमीशन में थोड़ा सा आपको क्या करेंगे, अलर्ट करेंगे। 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस ई। और यहाँ पर याद रखना है कि अगर मैंने क्वार्टिक कहा है तो उसका मतलब डिग्री 4 है। डिग्री 4 है तो 4 वाला जो टर्म है उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन जो है ये लाजमन लिखी होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वार्टिक इक्वेशन की। अच्छा, इसका आप सम प्रोडक्ट, अगर मैं इसके रूट्स ले लेती हूँ, क्या बिलफर्स अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा, ठीक है, ले लेते हैं। तो जो आपके पास सम आएगा अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, उसके लिए फॉर्मूला थ्रू आउट सेम रहेगा। अब ये बात याद रखिएगा कि जो आपके पास सम वाला फॉर्मूला है ना, वो थ्रू आउट हर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, क्वार्टिक हो, पावर 5 की हो जाए, डिग्री 6 की हो जाए, डिग्री 7 की हो जाए, हर किसी में एक ही फार्मूला लिखा जाएगा -b/a। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का चेंज होगा। ठीक है, तो -b/a और प्रोडक्ट आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इंटू डेल्टा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गैमा, वो आपके पास आ जाएगा e/a। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फार्मूला c/a भी बनेगा, एक मतलब मैंने b/a बना लिया, e/a भी बना लिया, तो c/a भी कोई फार्मूला बनेगा और d/a भी फार्मूला बनेगा। वो देखें किसके लिए, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आ जाता है, लेकिन फिर भी देख लें। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें, बीटा को गैमा से करें, गैमा को डेल्टा से करें, डेल्टा को अल्फा के साथ करें, तो ये जो चीज बनेगी ये आपके पास बेसिकली c/a बनाएगी। उसी तरीके से अगर आप ट्रिपल प्रोडक्ट दे देते हैं, मतलब अल्फा बीटा और गैमा को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अल्फा बीटा डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर अल्फा गैमा डेल्टा मल्टीप्लाई होता है, फिर बीटा गैमा डेल्टा 3 की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो फिर आपके पास -d/a आता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कोट करते हैं। अगर मैंने f(x) = 0 में 7x4 3x3 + 5 लिख दिया इक्वल टू 0, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 5 की 5 टर्म्स ये लिखी हैं तो ये आपके पास क्वार्टिक नहीं है। आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर 4 है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है और रियल कोएफिशिएंट है, लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है। तो मैंने इसका अगर सम निकालना है तो सम मेरे पास क्या निकलेगा, सम इसका निकलेगा मेरे पास -b/a, और b आपके पास क्या है, सेकंड नंबर वाली टर्म होती है, तो मतलब -3/7 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैंने प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म को आप लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5/7। तो याद रखिएगा जो भी आप सम प्रोडक्ट वगैरह या दूसरी कंडीशंस निकालते हैं उसके लिए आपके पास कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म से भी ज्यादा लीडिंग कोएफिशिएंट मैटर करता होता है। अगर आपको लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं निकालना होता तो इन फार्मूलाज में देखें बाय में सारे हर जगह लीडिंग कोएफिशिएंट्स हैं। तो अब आपने अपने माइंड में रखना है कि इक्वेशन का सम हमेशा एक ही फार्मूला से निकलता है और वो है b/a सॉरी। प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट इक्वेशन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें। अब बेसिकली जो मैंने बात करनी है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बात करनी है। उनके नेचर, 3 तरह के नेचर आप लोगों ने बार बार इंटर लेवल पे पढ़े होंगे।
कुछ रिमार्क्स ऐसे हैं जो एडिशनल हैं, वो अपने नोट कर लीजिएगा। तो हम इसको रिमार्क्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये रिमार्क्स सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इस इक्वेशन से रिलेटेड है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 विद ए नॉट इक्वल्स टू 0, इस पर मैंने बात करनी है। अब रिमार्क नंबर 1 में वो क्या कहता है, ठीक है, रिमार्क नंबर 1 में वो कहता है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो बहुत सिंपल सा ही सबको पता होगा, इक्वल टू 0, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा देन रूट्स बताएंगे आपको किस तरह के होंगे। रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे इक्वल आएंगे एंड रैशनल होंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कोट करते हैं। कहता है अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें। बी 4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास आंसर आ गया 0। ठीक है, तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। अगर तो उसने एमसीक्यूज इस तरीके से लिखा हुआ है और कहा है रूट्स आर रैशनल, इक्वल, इक्वल एंड रैशनल, नन ऑफ दीज, तो फिर तो आप ये रिमार्क निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या उसने जो इक्वल और रैशनल कहा है वो बात सही है या वैसे ही उसने लिख दी है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसकी पैकेट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर बनेगी। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 2x प्लस 1 0, प्लस माइनस उधर जाके आप चलें, अगर उधर नहीं लेके जाना तो दो रूट्स बना लेते हैं। ये पहला रूट इधर से निकलेगा और दूसरा रूट आपका यहां से निकलेगा। अब हमने क्या करना है कि 2x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, और यहां पर देखिए माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखें बाय की फॉर्म में इसका मतलब है ये रैशनल्स हैं, और दूसरा ये दोनों ही माइनस 1/2 है, लिहाजा ये इक्वल है। जब जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब तक जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे वो आपके पास इक्वल होंगे और क्या होंगे, रैशनल होंगे। रिमार्क नंबर 2 को यहीं पर अमेंड कर लेते हैं, मतलब इसको अमेंड करके रिमार्क नंबर 2 बना लेते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये तकरीबन सबको पता होता है, जो मिड और लास्ट होता है वो कम कम लोग उस पर फोकस करते हैं। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है अगर पॉजिटिव हुआ, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव हुआ, देन रूट्स आर, रूट्स आपके पास डिफरेंट होंगे और रैशनल होंगे। रूट्स आर डिफरेंट एंड रैशनल। एग्जाम्पल कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर आपके पास, अच्छा यहां पर ऐड कर लीजिएगा साथ में ग्रेटर देन 0 प्लस परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास ग्रेटर देन 0 है और साथ में कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं जिनका मतलब खुद से सेल्फ मल्टीप्लाई जिनको किया जाता है, जैसा 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 64, 25, 36, इस तरीके से ये सारे आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो तब आपके पास डिफरेंट भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जब मैंने इसके रूट्स निकालने हैं, इसके जरा रूट्स निकालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, या आप इस पर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3 1 टाइम्स। ठीक है, x माइनस सी
x माइनस 3, 3 और -1। तो इसके आंसर देखें, आपके पास 3 आया और 1 आया। अब जरा देखें आपको कि आपके पास क्या है, रूट्स आ गए हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट है, रैशनल भी है, 3/1, 1/1। लेकिन ये तो मैंने सारा सॉल्व किया ना, तो तब मुझे पता चला कि ये क्या है, डिफरेंट है और रैशनल है। अगर मैं ये वाली अप्रोच इस पर लगाऊं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, मुझे डिस्क्रिमिनेंट चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास है -4 का स्क्वायर -4a इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4 3 12, 12 4 देखें परफेक्ट स्क्वायर बनता है ऐसे करके, 2 का स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे और रैशनल, तो वो निकाल के मैंने दिखा दिए कि वो डिफरेंट हैं और वो रैशनल भी हैं। रिमार्क नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिमार्क नंबर 3 में वो ये कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास है तो पॉजिटिव ही, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, लेकिन साथ में नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 आ जाता, ठीक है, तो 7 को किसका स्क्वायर लिखते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो फिर उस केस में आपके पास क्या होता है, रूट्स जो होते हैं आपके पास डिफरेंट होते हैं और इररेशनल होते हैं। देन रूट्स आर डिफरेंट, मतलब ग्रेटर देन 0 आपको बताता है कि डिफरेंट है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल, नहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इररेशनल। मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ कि रैशनल इररेशनल में क्या डिफरेंस होता है। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी तो हमारे शॉर्ट एंड मैथ्स ट्रिक जो है ना, वहां की प्लेलिस्ट में आप स्क्वायर रूट और सर्ड टाइप करें, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारा डिटेल बताया गया है। देन रूट्स आर डिफरेंट एंड इररेशनल, आपके पास रूट्स क्या होंगी, इररेशनल होंगी। एग्जाम्पल कोट करते हैं। अगर आपके पास 2x स्क्वायर 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 4ac, 4 ये आ गया a और ये आ गया c। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 40 प्लस 16 56, ग्रेटर देन 0 तो है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर 56 होता है, किसी नंबर का स्क्वायर 56 नहीं होता। तो इसका मतलब है जो इसके आंसर्स आएंगे वो डिफरेंट तो आएंगे, लेकिन साथ में वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि इसके आंसर आपके पास क्या आते हैं। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 2 बटे 10, मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेती हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 50 वो 40 हो गया था, तो एज अ होल मैं इसको यहाँ पर 56 लिख रही हूँ, ठीक है, और बाय 2a आपके पास 4 बन गया था। तो आप इसको चेक कर लें कि आपके पास ये -2 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 14/2। अब देखें दो रूट्स ही आए हैं और दोनों डिफरेंट है, एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ, और इररेशनल आएगा क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट, ये सर्ड का सिंबल है ये इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये इररेशनल आंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक रिमार्क है आपके पास, रिमार्क नंबर 4। रिमार्क नंबर 4 तक तो गेम बहुत सिंपल है, इसके बाद गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ भी इसमें ऐड होनी चाहिए तो आप हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और हर प्लेटफॉर्म लर्निंग के लिए आप जहाँ से मर्जी चाहें लर्न करें, ठीक है। मकसद लर्निंग होना चाहिए। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होगा इमेजिनरी, ठीक है। देन रूट्स आपके पास क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रूट्स आपके पास आ जाएंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहले मैं इसको ये वाला बिहेवियर चेक कर रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर आ जाएगा 16 और ac आपके पास आ जाएगा -20, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -4, वो लेस देन 0 है। तो आपके पास जो भी रूट्स आएंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स होंगे। आप इनको आंसर्स को निकाल के भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के चेक करते हैं कि वाकई में ही वो कॉन्जुगेट्स हैं भी या नहीं। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab का आंसर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, -4 लिख लें, बाय 2। x आपके पास आ गया -4 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2। तो x आपके पास क्या आ गया, -2, आप अगर 2 कॉमन ले लें तो -2 प्लस माइनस आयोटा बाय 2, इसको आप कैंसिल आउट कर दें तो x एक आपके पास आया -2 प्लस आयोटा और सेकेंड वन आया -2 माइनस आयोटा। तो देखें आपके पास आयोटा के सिंबल चेंज हैं, दो आंसर्स आए हैं और दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स भी हैं। रिमार्क नंबर 5, रिमार्क नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है आपको। रिमार्क नंबर 5 में कहता है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर किसके इक्वल हो, 9ac बाय 2 के इक्वल हो, तो देन रूट्स आपके पास क्या होते हैं। अच्छा याद रखना है, पहले मैंने रिलेशन बताया है कि जनरल रूट्स में रूट्स किस तरह के होंगे, वो रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इस तरह की सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं। अब ये जो रिमार्क नंबर 5 से ऑनवर्ड चीजें हैं ना, ये बेसिकली आपको बताएंगी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है। रैशनल इरेशनल उसके बारे में डिस्कशन नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे कि रूट पहला अल्फा है दूसरा बीटा, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले रिमार्क्स आपको ये बताएंगे। देन वन रूट इज डबल ऑफ अदर, कि एक जो रूट होगा वो दूसरे का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 1/2x स्क्वायर 3/√2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मेरे से पूछ देता है कि वो जो इसके रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे, ठीक है। मतलब मैं इसकी बिलफर्ज यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देती हूँ। इसकी ऑप्शन मेरे पास है जी, मैं कह देती हूँ कि इसका पहला रूट है √2, दूसरा रूट है 3√2, तीसरा रूट है 2√2 और डी ऑप्शन कह देते हैं जी, नन डाल देते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आप इस सारे को सॉल्व करें,
दूसरा आप ये तरीका देख लें कि एक रूट उसने बताया होगा, बिलफर्ज मैं कह देती हूँ उसका पहला रूट है जी आपके पास स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, तो वो फिर ये रिमार्क इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर अगर मतलब मैं इस क्वेश्चन को डिजाइन कर देती हूँ इसके लिए, इफ दिस इक्वेशन हैज वन रूट माइनस स्क्वायर रूट 2, व्हाट इज अदर। दूसरा फिर क्या है, तो ये रिमार्क हमें नजर आ रहा है, ये रिमार्क मैं लगा सकती हूँ अगर मैं ये बात पूरी कर दूं। अगर मैं ये बात पूरी कर दूं तो इसका डबल हो जाएगा, और इसका डबल क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली ऑप्शन टिक होगी तब जब ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो बजाय कि मैं इसको सारा सॉल्व करने के मैं ये वाली कंडीशन पूरी करती हूँ, इस कंडीशन को पूरा करके मैं इसका डबल कर दूंगी तो मेरे पास राइट आंसर मुझे मिल जाएगा। आप देखते हैं कि मैं वाली कंडीशन इसमें पूरी होती है या नहीं। बी स्क्वायर आपके पास है 3/√2 का स्क्वायर, उसके बाद 9, ए आपके पास 1/2, सी आपके पास 2, और यहाँ पर बाय में आपके पास क्या है 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 9/2 इज इक्वल टू 9/2 है, ठीक है। अब ढके छुपे अल्फाज में आप इसको क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैंने क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, एक रूट इसका -√2 है और दूसरा रूट इसका -2√2 है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac/2 वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर आप कहेंगे कि जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के डबल होंगे। अगर एक रूट 7 है तो दूसरा फिर आपके पास 14 होगा, और अगर एक आपके पास 3 है तो दूसरा 6 रूट होगा, ठीक है। तो डबल होगा जब आपके पास बी स्क्वायर 9ac/2 के बराबर आ जाए। रिमार्क नंबर 6 में वो क्या कहता है कि अगर आपके पास b³ प्लस a²c ac² किसके बराबर आ जाए, 3abc के बराबर आ जाए, तो देन आपके पास रूट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। मतलब कह सकते हैं वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल कोट करते हैं मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में वो कहता है कि अगर आप ले लें x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस पर आप क्या करें, कंडीशन अप्लाई करें, ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर, तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपके पास क्या बन गया, इधर पुट करें तो 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है इस इक्वेशन पर ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है, तो इसका मतलब है जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के स्क्वायर्स होंगे, स्क्वायर्स होंगे। बिलफर्ज आपको उसने क्वेश्चन में इसी के साथ मैं एमसीक्यू डिजाइन कर देती हूँ और उसकी ऑप्शन मैं बता देती हूँ कि जो जी इसके रूट्स कौन कौन से हैं। इसका रूट है जी ओमेगा, ठीक है, और 2 ओमेगा, इसका रूट है ओमेगा और ओमेगा क्यूब, इसका रूट है जी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और एक इसका है जी नन ऑफ दीज। अब आपने क्या करना है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सारा सॉल्व कर लें, ठीक है, लेकिन कमीशन में इतना टाइम नहीं होता, तो आपने शॉर्ट रिजल्ट्स अपने माइंड में रखने कि कहाँ मैक्सिमम शॉर्ट रिजल्ट से हम अपने आंसर को कम टाइम में मैनेज कर सकते हैं। देखें ये वाली ऑप्शन हो सकती थी अगर कौन सी कंडीशन पूरी होती, b² इज इक्वल टू 9ac/2, अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो फिर डायरेक्ट ये आंसर था, बाकियों को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वो वाली कंडीशन लगाऊं जो पिछले रिमार्क में होती है यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, लिहाजा ये वाली ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गई उस रिजल्ट से। आप देखें ओमेगा क्यूब तो होता है 1, ठीक है, 1 और ओमेगा मतलब ट्वाइस टाइम वाला तो रिजल्ट डिस्कार्ड हो गया, फिर स्क्वायर वाला रिजल्ट रहा, 1 और ओमेगा तो एक दूसरे के स्क्वायर्स ही नहीं होते,
ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता तो या तो फिर 1 1 होता तो फिर एम्बिग्विटी हो सकती थी कि रूट्स आ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है तो 1 1 का स्क्वायर है, लेकिन ओमेगा क्यूब तो होता है 1 के इक्वल, 1 के इक्वल होता है, लिहाजा 1 और ओमेगा एक दूसरे के स्क्वायर्स नहीं है। तो ऑप्शन है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये ऑप्शन आपने टिक तब करनी है जब ये वाली बात पूरी हो, क्योंकि इस इक्वेशन पर ये वाली बात पूरी हो चुकी है, लिहाजा मैं डायरेक्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखूंगी, क्योंकि ये रिजल्ट मुझे बता रहा है कि एक जो रूट आएगा वो दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ओमेगा है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, उसका स्क्वायर है। बेशक आप इसको ना यहाँ से चेक कर लें कि क्या वाकई में ये बात बनती है। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac/2a। तो आपके पास जो वैल्यू बनी माइनस प्लस माइनस 1 माइनस, वो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। तो -3 आयोटा को आप स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये अब दो आंसर्स हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, और दूसरा आपके पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये कॉमन वैल्यू किसकी है, ये कॉमन वैल्यू ओमेगा की है, और ये कॉमन वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की है। तो हम लोगों ने ये चीज देख ली है एग्जांपल के थ्रू कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो हमें ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये कंडीशन ट्रू तो हम लोगों ने देख लेना है कि एक दूसरे का स्क्वायर है, डायरेक्ट रिजल्ट्स अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वैसे तो दूसरी तो अप्रोच होती है फिर, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद रिमार्क नंबर 6 हो गए 7। अब 7 रिमार्क करते हैं। रिमार्क नंबर 7, रिमार्क नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ ना आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक के लिए लिख लीजिएगा साथ, कि अगर आपके पास b इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक है। x वाली टर्म मौजूद जिसमें ना हो तो वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। अगर आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देन उनके रूट्स में आपस में ताल्लुक ये होता है कि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। देन रूट्स आर एडिटिव इनवर्स, रूट्स आपके पास एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एग्जाम्पल कोट करते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक है। इसमें बी क्या है, 0 है। बी 0 है तो इसका मतलब है जो इसके रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्सेस होंगे। ठीक है, इसके रूट्स आपको पता है क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन ये है, तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो एक 2 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। आप इसमें यहाँ प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा +-2 आयोटा। ठीक है, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। रिमार्क नंबर 8 जो है उसको देखिएगा। रिमार्क नंबर 8 आपको ये कहता है कि अगर आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट और जो आपके पास कांस्टेंट आता है उनका डिफरेंस 0 हो जाए तो फिर आपके पास जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हो जाएंगे। मतलब आपके पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो a है, ये देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है इनका जो डिफरेंस अगर लें तो वो अगर आंसर आ जाए 0, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम है, सिंबल्स में भी सेम है, तो फिर आपके पास हमेशा जो रूट्स आएंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएंगे एक दूसरे के। देन रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2x² -5x + 2 = 0 है, ठीक है, और मैं इसे क्वेश्चन इसका डिजाइन कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आपको दी हुई है, कहता है आपके पास इसका रूट है 1 और 2, आपका इसका ऑप्शन है आपके पास 3 और -3, आपके पास इसका आंसर है 2 और 1/2,
और आपके पास आंसर है 4 और 16। ठीक है, अब जरा देखिए मैंने जितने भी रिमार्क्स लगाए हैं वो रिमार्क्स लगाते हुए मैं ऑप्शन यहां से डिस्कार्ड कर रही हूं। 1 एंड 2 मतलब 1 का डबल है 2, 1 का डबल है 2, तो इस ऑप्शन पर तो मेरे पास रिजल्ट ये लगना चाहिए 9ac/2 वाला। बी स्क्वायर देखें यहां पर आपके पास क्या है 25 बन जाएगा, इसके 25 बन गया, और आपके पास 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और फिर इसके साथ तो 28, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 4 बन जाएगा 28, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 होता है, 28 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 होता है, सॉरी 36 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 आएगा, मतलब ये वाली तो कंडीशन यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन डबल वाली तो डिस्कार्ड होगी। ठीक है, ये फारिग है यहाँ से। फिर हमने कहा है क्या कि अगर इनका क्या हुआ एडिटिव इनवर्सेस हुए, एडिटिव इनवर्सेस, ये दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं, लेकिन ये एडिटिव इनवर्सेस हो सकते हैं अगर b इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर जो b -4 आ रहा है वो b इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर b इज इक्वल टू -5 है और वो 0 की इक्वल नहीं है, लिहाजा ये एडिटिव इनवर्सेस भी नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया स्क्वायर ऑफ अदर, तो मैंने स्क्वायर वाली भी आपको बताई है कि दो एक दूसरे का क्या होंगे स्क्वायर होंगे, अगर आप कौन सी कंडीशन लगा लें b³ प्लस a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए 3ab, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर इस ऑप्शन में भी होल्ड नहीं कर रही, a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3abc आ रहा है, लिहाजा ये वाली भी ऑप्शन गलत। ठीक है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आपके पास डिस्कार्ड करते हुए क्या ऑप्शन बची 2 और 1/2। ठीक है, अब जरा देखें ये 2 और 1/2 वाकई में ही आंसर आता है या नहीं। उसने कहा है कि a - c 0 आ, तो देन आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होते हैं। ये देखें 2 और 2, 2 - 2 आपके पास 0 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, तो बाकी अगर आप डिस्कार्ड ना भी करते तो आपको पता था कि कौन सी दो ऑप्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, 2 और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, ये तो इनवर्सेस ही नहीं है, ये एडिटिव इनवर्सेस हैं, ये भी इनवर्सेस नहीं है। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा सकते हैं, आप डिस्कार्ड भी ऑप्शन कर सकते हैं। जरा इसको मैं सॉल्व करूं, तो मेरे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना 4, वो फैक्टर्स बनाते हैं इसके भाई -4 1 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास 2x कॉमन आ गया, x - 2, ठीक है 2x - 1, x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x का एक आंसर आपके पास 1/2 आ गया और एक आपके पास आंसर 2 आ गया। तो देखें आपने स्टार्ट में अगर देख लिया था कि a और c का डिफरेंस 0 आ जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, तो ऑप्शंस आपको दी होनी है, वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आपसे पूछ रहा कि सारे के सारे सॉल्व करें। जब ऑप्शन आपको दी गई हैं तो फिर आप डायरेक्ट ये देखें a और c का डिफरेंस 0 है, लिहाजा ये वाली ऑप्शन होगी, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस भी होती हैं, उसके बारे में ना सिर्फ आप यहाँ पर रिमार्क्स लिख लीजिएगा, क्योंकि क्यूबिक इतना स्टेटमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं। जो क्यूबिक है उसके लिए आपको उसकी स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि वो रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं या इरेशनल होते हैं, रैशनल होते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है क्यूबिक के लिए आपको रिमार्क्स जो हैं, अब मैं इसके लिए 3 ही रिमार्क्स लिखूंगी, वो आपने एज इट इज स्टेटमेंट याद करनी है, उसकी एप्लीकेशन याद नहीं करनी। bx² plus cx plus d equal to 0 with a not equals to 0. This is a cubic equation. तो वो क्या कहता है कि अगर आपके पास रिमार्क नंबर 1 में वो कहता है कि अगर कंडीशन हो 2b³ 9abc plus 27
BA² और ये आंसर दे दे 0। फिर कहता है 2C³ हो जाए, 9BCD हो जाए और 27D² हो जाए और वो आंसर 0 आ जाए। फिर क्या होता है? और रिमार्क नंबर 3 में वो आपको कह रहा है AC³ B³ D आपके पास अगर 0 हो जाए तो फिर क्या होता है? आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर ये वाली कंडीशन क्यूबिक में पूरी हो जाती है तो देन आपके पास जो रूट्स होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको तो लिंक्स मिल गए होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज वाली सारी प्लेलिस्ट। ठीक है, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन सारी डिटेल में बताए गए हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में आपने देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होगा कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेना रूट्स का, वो सेम आएगा। और जब आपके पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर आपके पास वो इसके रेसिप्रोकल्स आते हैं, मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो जो फिर उस पर बिहेवियर होता है ना, कॉमन डिफरेंस है, रेसिप्रोकल्स का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। रूट्स का बिहेवियर ये होगा। और अगर आपके पास AC³ माइनस B³ D = 0 आ जाए तो फिर आप कहेंगे जो रूट्स होगा ना वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत फेमिलियर है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होगा कि आपके पास जो क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 आंसर्स आएंगे ना, जितने हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं। तो अगर ये क्यूबिक होगा तो इसके 3 रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे और तीनों का कॉमन रेशियो जो होगी वो क्या होगी? वो सेम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होती है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें रेसिप्रोकल्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है और इसमें कॉमन रेशियो सेम होती है। अगर आप डायरेक्टली रूट्स वहां पर ना निकाल पाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को, मतलब मैं बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू यहाँ पर दे देती हूँ 33670, इस तरह का बड़ी वैल्यू मैं कोई क्वेश्चन दे देती हूँ तो फिर इजी होता है कि हम उसको बाकायदा सिंथेटिक डिवीजन या फार्मूलाज वगैरह से सॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम ये वाले फार्मूलाज अपने माइंड में रखते हैं और देखते हैं कि ये कंडीशंस अगर पूरी हैं तो फिर ऑप्शंस में देखते हैं जिनमें बिहेवियर सेम हो। ठीक है, तो कमीशन या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर होता है ना, उसका एडवांटेज बेसिकली ऑप्शन होता है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। देखिए, आप मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, आप पूरी जिंदगी भी लगा लें तो मछली ने तैरना है, उसने उड़ना नहीं है। तो ऑप्शन को अगर हम एज अ ऑप्शन ही ट्रीट करें तो हम कुछ उसको ठीक कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखिए, आप क्या करें, आप ऑप्शन से सीखना शुरू करें। आंसर उसने 4 दे दिए हैं, आपका जोन उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अब आप वो कुएं के मेंढक की तरह आपने वो 4 ऑप्शंस के अंदर से अपनी ऑप्शंस निकालनी है। देखिए, अगर 16 इयर्स के बाद भी अगर 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्लिक नहीं कर पाते तो फिर कहीं मसला है ना। कहाँ मसला है? मसला वही है कि हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़े हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन हमने एमसीक्यूज बेस नहीं पढ़े। एमसीक्यूज में आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे आप 5 5 6 4 तो ऑप्शंस लाजमन आप क्लिक करते हैं, बाकी आप उसकी स्टेम को भी देखते हैं कि स्टेम में उसने आपको क्या दिया हुआ है, चॉइसेस वगैरह जो है वो देखते हैं। तो प्लीज आप जितने भी आपने टेस्ट देने हैं उसमें आपने अपनी ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। आपका पेपर इस तरीके से नहीं है कि क्वेश्चन है आप उसको आप हमें हल कर दें, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, आपने राइट आंसर की तरफ जाना है। आंसर किस तरीके से लाना है वो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से मर्जी आप अप्रोच लगाएं, लेकिन गेम चेंजर क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं सही तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, जब कम अटेम्प्ट कर पाएंगे ऑब्वियसली एग्रीगेट कम बनेगा। हमारे माइंड में ये होता है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। रीजन इज, जो आपको शॉर्ट रिजल्ट के बारे में बात बताया जा रहा है वो रीजन ये है कि आपका टाइम जो है वो मिनिमम लगे।
जब टाइम मिनिमम लगेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। करने को तो आप कर लेंगे, 4 मिनट लगा के अगर आपने एक एमसीक्यू किया है तो उस एमसीक्यू को मेरे ख्याल में आप अच्छा क्रेडिट नहीं दे सकते कि 4 मिनट आपने एक एमसीक्यू पर वेस्ट किए। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने शॉर्ट रिजल्ट ना एप्लीकेशंस इसकी अपने माइंड में रखनी है। इसी तरीके से ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है ना, जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनको दूसरी प्लेलिस्ट भी मिल गई है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। जो टीम मेंबर्स हैं डिफरेंट मेल, वो आपसे खुद रब्ता कर लेंगे, आप उधर अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। और दूसरा आप मेल आईडी भी दे सकते हैं, उसमें भी आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैथ्स बॉक्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी होगी, बार बार आपसे नहीं लिया जाएगा। और एक ऑप्शन ये है कि इफ यू पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन डिमांड योर फी बैक, ठीक है। तो आपको हम लोग फी वापस करने के भी पाबंद होंगे अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आते, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर यही था। जैसे जैसे आप प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस की पढ़ते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआ में याद रखें, खसूसन मेरा नाम लेके इकरा खान नाम पुकार के मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखें। अल्लाह हाफिज।